आपका जो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब आपको सबसे पहले तो इन तीनों चीजों को समझना होगा कि ये तीनों चीजें हैं क्या, और हमने ये तीनों चीजें जो है, तीनों टर्म्स जो है दैट इज वर्क, एनर्जी और पावर, ये पहले आप डिस्कस कर चुके हो इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? जब भी, न्यूटन कहता है भाई, जब भी फोर्स लगेगी, whenever a force act, whenever a force act, जब भी फोर्स लगती है ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग जाती है कभी भी, बट कंडीशन ये है कि वो बॉडी मूव करनी चाहिए, एंड, और नहीं है, एंड दैट बॉडी मूव्स, दैट बॉडी moves through some distance, moves through some distance, वो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी, मिनिमम डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, तब भी वर्क डन माना जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहली टर्म आपकी क्या आ गई कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी एक बॉडी के ऊपर और वो बॉडी मूव करती है, तो वो क्या कहा जाएगा? व्हाट इज हैपनिंग? यू वुड से दैट वर्क इज हैपनिंग देयर, वर्क इज सेड टू बी डन देयर। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली मैंने आपको चीज क्या बताई कि कंडीशन क्या है वर्क डन होने के लिए? सबसे पहली कंडीशन है कि फोर्स लगेगी, फोर्स लगनी चाहिए, फोर्स एक्ट करती है। और नंबर टू, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, जहां पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस जहां पे फोर्स लग रही है और फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो किसकी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। दो ये जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होती आप नहीं कह सकते कि वर्क डन है। तो सिर्फ फोर्स लगने का मतलब नहीं है वर्क डन होगा, फोर्स लगने के बाद वो बॉडी का वो हिस्सा, वो बॉडी का वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, दैट शुड ऑल्सो बी मूविंग। डन। अब तीन केसेस हैं आपके पास। पहला केस है कि आपने वर्क लगाया, वर्क किया, फोर्स लगाई, वर्क हुआ, और जो वर्क डन हुआ जिस बॉडी के ऊपर, दैट बॉडी जो है, वो जो फोर्स है, व्हेन द फोर्स, उसका मेजरमेंट करना है आपने। कुछ केसेस हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट, क्योंकि हमें देखना है कि वर्क डन कितने किस्म का होता है। उसके लिए मुझे चाहिए कि वर्क डन होता कैसा है, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ वर्क, मेजरमेंट ऑफ वर्क कब? जब फोर्स जो है और मोशन सेम डायरेक्शन में है, फोर्स एंड मोशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में है फोर्स और मोशन, तब हमें मेजरमेंट करना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर आपने लगाई फोर्स। मान लीजिए फोर्स लगाई आपने इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लगाई फोर्स, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ओ जो है, दैट पॉइंट ओ इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये मूव करना चाहिए, हमने ब्लॉक को नहीं देखना है, हमने मूवमेंट देखनी है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की। जब फोर्स लगाई भाई, तो ये वाला ब्लॉक यहां पहुंच गया,
हमें ब्लॉक का डिस्टेंस नहीं देखना। ब्लॉक का डिस्टेंस देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आएगा। नो, आपने देखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है। मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहुंच गया यहां पे, तो आपने देखना है डिस्टेंस ओ से ओ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ये डिस्प्लेसमेंट मेरी अगर आ जाती है, ये डिस्टेंस मेरा आ जाता है एस, तो आपके पास क्या हो गया, फोर्स लगाई थी आपने एफ, डिस्टेंस का ट्रेवल किया आपने एस, तो वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन will be equal to F is the force, S is the distance। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा इस फोर्स और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट, फोर्स और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट। बट केस कब है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन है। तो भाई सेम डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल जीरो है। एंगल कितना है, 0 डिग्री। देख लो, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल। पैरेलल मींस एंगल इज 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस। अब दूसरा केस लेते हैं। अब मेजरमेंट ही करनी है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। अब फोर्स एंड मोशन आर डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, दे आर इनक्लाइंड। इनक्लाइंड मतलब उनके बीच में एंगल है कोई। चलो देखते हैं। मैंने अब ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक यहां आ गया, इस ब्लॉक पे लगाई, ब्लॉक की मूवमेंट होगी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस सरफेस के ऊपर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, फोर्स के बाद ये है। अब फोर्स जो है वो पैरेलल नहीं है, वो डायरेक्शन उसकी ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो ये क्या है भैया, अब फोर्स ये जो है, ये जो मैंने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है, ये फोर्स का ही एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, जो इस डिस्प्लेसमेंट एस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट किधर थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कितना, कैसे, मैंने देखा ये एंगल है थीटा। थीटा क्या एंगल है, ये इंक्लाइंड होने वाला एंगल है, थीटा इंक्लाइंड होने वाला एंगल है। उस थीटा एंगल पे आपके पास फोर्स लगाई है आपने। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो एरो बनाया है, ये ओ ए बी, ये जो ओ ए है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ध्यान रहे, थीटा के सामने वाला डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ ए इसका बेस है, तो आपके पास एक को परपेंडिकुलर ले लो, एक को बेस ले लो। बेस किसको लेते हैं हम, आपके पास बेस वाली वैल्यू जो है, अब आपके पास ये जो कंपोनेंट है ओ ए जो कंपोनेंट है भाई, ये आपका बन जाएगा यहां पे। अब एफ यहां पे बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, एफ आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें चाहिए भाई डायरेक्शन कौन सी चाहिए, ओ ए। कौन सी डायरेक्शन चाहिए आपको, ओ ए। ओ ए क्या है, बेस। आपको पता है ओ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाता है कॉस थीटा। तो ओ ए किसके बराबर हो गया, ओ बी कॉस थीटा के। बट ओ बी है एफ के बराबर, तो ये बन गया एफ कॉस थीटा। तो ये वाली ओ ए वाली साइड, ये वाली साइड जो है आपकी, ये बन जाती है एफ कॉस थीटा। अब वही काम करना है जो पहले किया था। अब मुझे एफ से लेना देना नहीं है, मुझे वर्क डन चाहिए, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कौन सी फोर्स, जो पैरेलल हो, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के, अब फोर्स जो मैंने एफ लगाई है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं है, बट एक फोर्स है एफ कॉस थीटा जो पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट एस के, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो भाई ये बन गया आपका एफ कॉस थीटा इंटू एस। इसे हम लिख सकते हैं, एफ वी वेक्टर है,
एस भी वेक्टर है। तो ये बन गया आपका भाई डॉट प्रोडक्ट। ये आपके प्रीवियस लेक्चर्स थे, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि हम अगर दो वेक्टर्स हों, दो वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब जिन दोनों की डायरेक्शन हो, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा है तो इसे मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा इंटू बी। तो ए कॉस थीटा आ गया आपका एफ कॉस थीटा, बी आ गया एस, तो इसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आपके वेक्टर फॉर्मेशन बन गई। तो अब ध्यान रहे, फिर से आपको समझने की बात है कि वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। चाहे आपकी फोर्स जो है वो इंक्लाइंड डायरेक्शन में है, लेकिन हमने उस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ रहा है। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो आपके पास अब जर्नलाइज्ड फॉर्म बन गई है कि वर्क डन जो W है दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब जो पहला केस हमने किया है ना, वहां पे थीटा कितना था, 0 डिग्री। डालो यहां पे 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो यहां से मुझे पहले वाला केस ही मिल गया। अब मुझे किसी भी एंगल पे फोर्स लगाओगे तो मुझे वर्क डन निकालना आ जाता है। ठीक है, चलिए अब वर्क डन की नेचर कितनी है। मेरे पास तीन नेचर्स हैं वर्क डन की। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। तो नेचर क्या क्या है वर्क डन की। पहला केस, अब ध्यान रहे, एफ है मेरी फोर्स, एस है मेरा डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी। यही अप्लाई किए हैं मैंने डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डायरेक्शन में। पहला केस, जब फोर्स, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन आर पैरेलल, आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल हो या सेम डायरेक्शन में हो, तो उस समय आपको पता है पैरेलल है तो 0 डिग्री है। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, एफ एस कॉस थीटा था, थीटा हो गया 0 तो कॉस 0 हो गया 1, W इज इक्वल टू एफ एस। ये वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव। तो इस केस में आपका फर्स्ट नेचर जो होगा, द वर्क डन विल बी पॉजिटिव वर्क डन। तो ध्यान रहे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन होता है भाई पॉजिटिव। दूसरा देखते हैं, उल्टा लेते हैं। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान रहे, जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। चलिए देखते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा है मेरा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री जो होता है वो होता है भाई -1। तो डालो यहां पे एफ एस, कॉस थीटा है 180 तो हो गया -1, तो वर्क डन विल बी -एफ एस। तो सेकंड जो मेरी टर्मिनोलॉजी आ गई, वहां पे ये आ गया कि जो वर्क डन है वो क्या आ गया, दैट वर्क डन इज नेगेटिव, दैट वर्क डन इज नेगेटिव। ये केस कब आता है, अब पहला वाला केस तब आया जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे। जैसे आपने लगाया इस ब्लॉक को फोर्स, तो ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में चला गया। ये तो सिंपल डायरेक्शन है, बुक को धक्का दिया, जिस डायरेक्शन में बुक को धक्का दिया, धक्का भी फोर्स है, तो उसी डायरेक्शन में बुक मूव हो गई, दैट इज सेम। नाउ सेकंड, नेगेटिव कब हुआ, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखो, मैंने इस बुक ब्लॉक को वर्टिकली उठाया इस तरफ, ठीक है, वर्टिकली मैंने अपवर्ड किया, ठीक है। तो जो अपवर्ड जो आपने उठाया वो छोड़ दो, वो फोर्स रहने दो। आपने इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही अपवर्ड, और इस ब्लॉक को धरती अपनी तरफ खींच रही है।
ग्रेविटी कहां खींच रही है? डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपवर्ड। तो ग्रेविटी वर्क कर रही है आपकी ब्लॉक पे, लेकिन आपका ब्लॉक मूव कर रहा है अपवर्ड। सो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी के कारण बॉडी पे जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव है। कब? जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे। ध्यान रहे, जब भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है तो उस पे जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड केस, वर्क डन जीरो कब होता है? जीरो कब होता है? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। वो कब होते हैं? परपेंडिकुलर हो। तो आपके पास परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री, तो वर्क डन हो गया एफ एस कॉस 90 डिग्री। तब हो गया जीरो, वर्क डन हो गया जीरो। तो थर्ड केस आ गया जीरो वर्क डन, मतलब वर्क डन होगा ही नहीं। ऐसा कौन सा काम है भाई, काम करें भी और जीरो वर्क डन हो, फोर्स लगाएं भी तो वर्क डन जीरो हो? ये देखो, एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मूवमेंट में आप बॉडी को यहां मूव करा रहे हो अलोंग द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह गोल गोल घुमा रहे हो, तो जो फोर्स उसके सेंटर पॉइंट की तरफ लग रही है वो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है परपेंडिकुलर, तो आपके पास उस समय दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है। तो उस समय जो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगी उस बॉडी के ऊपर, दैट फोर्स विल बी जीरो, दैट वर्क डन विल बी जीरो। फोर्स विल बी देयर, वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी देयर, द वर्क डन विल बी जीरो। तो तीन किस्म के वर्क डन आपने पढ़ लिए हैं। तो आज का इतना ही रखते हैं, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका। तो इसी पे बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर्स आपके देंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है आपका ये, बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है। तो आपने इसे ध्यान से, आप इसको एक बार रिव्यू करो जो हमने आज पढ़ा है। वर्क डन क्या था, वर्क डन के डिफरेंट नेचर्स क्या हैं, तो फिर इसके बाद इसे एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बच्चे, आप मुझे अभी पूछ सकते हो। आपको समझ आ रहा है? समझ आया आपको? आपको सारी क्लैरिटी हुई है? कोई क्वेश्चन है बेटा? ओके बेटा, ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।